अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो भी उससे मोहब्बत करे। आज के अमल में तीन ऐसे मैं अल्फाज बताऊंगा जिनके साथ अगर अल अजल लगाया जाए आखिर में एक लफ्ज और किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए, जैसे चूम के अपनी मोहब्बत को हवा में तख्लील कर दिया जाता है, इस तरह इसमें अगर आप अपने हाथ को चूमते हैं और उसे दूसरे इंसान की तरफ हवा में तलील कर देते हैं तो ये मोहब्बत उसको ऐसे मोहब्बत के जाल में फंसा देती है कि वो इंसान आपके बगैर कहीं रह नहीं पाता। वो आपकी तरफ मायल होना शुरू होता है। अगर मोहब्बत का कभी इजहार ना किया हो तो मोहब्बत का इजहार भी करता है और उसकी यही कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वक्त गुजारे। इसी तरह एक बहन ने जो है वो कमेंट छोड़े थे कि मुझे कोई ऐसा अमल बताया जाए जिसको करने के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मैंने तमाम उम्र अपने शोहर के साथ बड़ी मुश्किलों में गुजारी है। उसने कभी मुझे मोहब्बत से बात नहीं की, मुझे मोहब्बत से नहीं देखा। उसके साथ जिंदगी गुजारना मेरी मजबूरी है। मेरे माँ बाप बहन भाई इस दुनिया में कोई ना है। मैं ये चाहती हूँ मैं उसके साथ ही रहूं, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करे और मोहब्बत से बात करे और हमारी इसी तरह खुशियों से मोहब्बतों से जिंदगी बसर हो जाए। एक भाई ने भी इसी तरह मैसेज किए थे कि मैं किसी इंसान को चाहता हूँ। जब मैंने अपनी मोहब्बत का उससे इजहार किया तो उसने मेरी मोहब्बत को टुकड़ा दिया। मैं बड़ी हिम्मत करके उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने गया था और मुझे उम्मीद थी कि वो इंसान, वो लड़की मेरी मोहब्बत को कबूल करेगी। लेकिन जब उसने मेरी मोहब्बत को टुकड़ा दिया तो समझ लें कि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि वो मुझसे खुद आके अब मोहब्बत का इजहार करे, मुझसे माफी मांगे और मेरे साथ ही जिंदगी बसर करे। मैं सारी जिंदगी आपको दुआ दूंगा। तो इस तरह लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेजेस भी आते रहते हैं। उनको मद्देनजर रख के मैंने अमल बताने होते हैं। तो इंशाल्लाह आज का जो अमल है दिल चाहता है कि इसकी जिंदगी मोहब्बतों बरकतों के साथ गुजरे, तो इसको एक दफा जरूर करना है। जब आप करेंगे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा ये किस हद तक ताकतवर अमल है। जो अपने महबूब को अपने करीब रखना चाहता हो वो इस अमल को अगर करता है तो अल्लाह के फजल से महबूब दूर नहीं जाएगा, उसको आपके पास रहना ही अच्छा लगेगा। अमल नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। एक तो पहले नापाकी में ना करें, बावजू होकर किया जाता है। कोई भी अमल हो बावजू होकर किया करें। नापाकी में जो अमल किया जाता है उसका असर नहीं हो पाता। फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर जब आप कहते हैं कि हमें फायदा ना मिला, जिन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा हो तो वो साथ इसके कोई भी अमल हो उसके साथ रजत वाला अमल जरूर किया करें। बाजू का रजत हो गई होती है ज्यादा अमलियात करने से और इंसान को इल्म ही नहीं होता, इस वजह से किसी चीज का असर नहीं हो रहा होता। 5-6 अमलियात मैं बता चुका हूँ, वो जरूर करें। ये आज का अमल नजर आ रहा है। इंसान जैसे अपने हाथ को चूमता है, फ्लाइंग किस कही जाती है, उस तरह अपने तौला फिल खुब्बी अल अजल, अल अजल जो है इसमें खास लफ्ज है और इसके साथ एक दफा उस इंसान का तस्वुर ला के, जैसे मैंने बताया कि मोहब्बत का इजहार किया जाता है, चुमा जाता है हाथ को हवा में फूंक मार के, हवा में जैसे आप किसी की तरफ भेज देते हैं। इधर आप ये अमल मुकम्मल करते हैं उधर इसका दूसरे इंसान पे असर शुरू हो जाता है। इसको 3 दफा किया जाता है।
ایک دن میں 3 دفعہ کریں گے، آپ کو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بڑا آپ خود کہیں گے کہ یہ کئی عملیات سے بہتر عمل ہے۔ اجازت کے لیے اس عمل کی ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجات پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو دعاجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہے، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو مالی طور پہ پریشان ہے، اللہ ان کی مالی پریشانیاں دور کرے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ انہیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور عرش محمد اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک۔